students, my name is Smita and I am your science teacher. Today we are going to start our second lesson, components of food. So dear students, in the first lesson we learned that food gives us energy, it helps us to the development and the growth of our body, it also helps in the to repair the wear and tear of our body. ये सब हमने फर्स्ट लेसन में देखा और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो कुछ फूड हमें लगता है वो फूड हमें एक तो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है। तो इस लेसन में हम क्या देखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेसन व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। फूड आइटम्स क्या क्या कंटेन करते हैं। आफ्टर दैट व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, balanced diet, and lastly deficiency diseases. We are going to learn all these points in this lesson. Students, now let's move towards the first point. What do different food items contain? अभी इस पॉइंट में हम देखने वाले हैं कि जो कुछ खाना हम खाते हैं, वो खाना बनाने के लिए हमें कुछ चीजें लगते हैं। इसके पहले लेसन में भी हमने देखा था, सपोज इफ यू वांट टू प्रिपेयर अ डिश यू नीड सम इंग्रेडिएंट्स एंड दैट इंग्रेडिएंट्स वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स। सो दैट इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। और उन इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और वो कंपोनेंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। And that components are called as the nutrients और उन्हीं components को हम nutrients कहते हैं। उन components को nutrients इसीलिए हम कहते हैं because they play a vital role in our growth and development। वो हमारे growth and development में एक बहुत ज़्यादा important role जो है वो play करते हैं। अगर हम न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई करते हैं तो दो हिस्सों में हम न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अ लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो मीन्स द न्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन लार्ज क्वांटिटी। मैक्रो मीन्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को जो है वो लार्ज अमाउंट पे लगते हैं। एंड माइक्रो मीन्स विच आर नीडेड by our body in small quantity but they play an important role। एक ऐसे न्यूट्रिएंट का ग्रुप होता है जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमारे बॉडी को लगता है बट वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और अगर उन्हें हमें क्लासिफाई करना होगा तो हम उसे दो हिस्सों में कर सकते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये तीन जो है हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में उन्हें डाल सकते हैं और विटामिन्स और मिनरल्स जो है हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सो इफ यू वांट टू नो दैट विच फूड आइटम्स कंटेन विच न्यूट्रिएंट, सपोज अगर आप राइस खा रहे हो या फिर अगर आप चपाती खा रहे हो, अगर आप दाल खा रहे हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस कंपोनेंट या फिर इस न्यूट्रिएंट में कौन सा कंपोनेंट है वो आपको पता चले, इसीलिए हमें कुछ जो है वो अलग अलग टेस्ट जो है वो करने हुए होते हैं। जैसे कि वो टेस्ट करने से पहले मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी को जो है वो एनर्जी देने का काम करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स, in the form of starch or in the form of sugar, and we can easily test that food item contain carbohydrate or not. Just like that, carbohydrate gives us energy, we can call them the energy giving food। इसे हम energy giving food भी कह सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें जो है वो क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है या फिर जिसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जिससे हम एनर्जी जो है मिल सकती है। बट बिफोर दैट हमें जो है कौन सी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है वो देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा टेस्ट करना होगा। जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हो, सपोज आपने अगर पोटैटो लिया है
या फिर अगर आपने व्हीट लिया है, या फिर आपने अगर मैंगो लिया है ना, उसे आपको क्या करना है, कच्चा एक तो रॉ इंग्रेडिएंट ले लेना है, या फिर आप जो है उसे प्रिपेयर की हुई डिश भी यूज कर सकते हैं। फिर उस फूड आइटम में आपको क्या करना है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ जो है वो ड्रॉप्स डालने हैं। यू हैव टू ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, और आपको जो है उसको ऑब्जर्व करना है, और बाद में आपको देखना है कि उसका कलर ब्लू या ब्लैक में टर्न हो जाता है। ब्लू या ब्लैक में अगर वो कलर टर्न हो गया तो दैट मीन्स इट कंटेन्स द स्टार्च, उसका मतलब उसमें स्टार्च जो है वो अवेलेबल है, एंड दैट कंपोनेंट इज द कार्बोहाइड्रेट। और आप बोल सकते हो कि वो न्यूट्रिएंट कौन सा है, फिर कार्बोहाइड्रेट है, या फिर कौन से इसमें शुगर मौजूद है, ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद हमारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है उसमें अगर कोई महत्वपूर्ण अगर कोई न्यूट्रिएंट होगा तो वो है फैट्स। अभी कौन सी चीज़ों में फैट्स होता है ये अगर आपको देखना है तो उसके लिए भी हमारे पास जो है वो छोटी सी टेस्ट है। कोई भी जो है वो स्मॉल क्वांटिटी पे आपको फूड आइटम लेना है और उसे जो है वो पेपर पे जो है वो क्रश करना है। सपोज आपने अगर ऑयल लिया है तो उस ऑयल को जो है उस पेपर पे क्या करना है, डालना है, और उस पेपर को जो है वो क्रश करना है। क्रश करने के बाद यू विल सी एन ऑयली पैच ऑन दैट पेपर, और बाद में उस पेपर पे आप एक ऑयली पैच देखोगे, दैट मीन्स दैट फूड आइटम्स कंटेन द फैट। सो कई बार ऐसा हो जाता है कि उस ऑयल में अगर तेल जो होता है उसमें अगर वाटर प्रेजेंट हो तो वो जल्दी वहाँ पर ऑयली पैच नहीं दिखाई देगा, बट थोड़ी देर के बाद अगर आप उसको और ज़्यादा रब करते हो और थोड़ी देर के लिए ड्राई करने के लिए रख देते हो तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी अ ऑयली पैच, दैट मीन्स दैट फूड आइटम कंटेन द फैट। और अगर नहीं दिखाई दिया दैट मीन दैट फूड आइटम डजंट कंटेन द फैट। ये जो टेस्ट हम बता रहे हैं जो कि हमने देखा कार्बोहाइड्रेट के लिए, अभी हमने फैट के लिए देखा है ना, तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही फूड आइटम में एक से ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, है ना। हाँ, ऐसा होता है कि एक ही फूड आइटम में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मौजूद हो सकते हैं। तो ये फैट्स जो होते हैं इनका क्या काम होता है वो भी हम देखेंगे, या फिर फैट्स के एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। बट उसके पहले जो है हमें प्रोटीन के लिए टेस्ट करना है, ठीक है। फिर उसके लिए आपको क्या करना है, एक स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है, और फूड आइटम जो है वो आपको सॉलिड ही रखना है। फिर बाद में क्या करना है, उसकी अच्छे से पेस्ट बना के लेनी है, ठीक है। एंड उसका जो है उसको एक अच्छे से क्लीन टेस्ट ट्यूब में जो है वो डाल देना है, एंड उसमें 10 ड्रॉप्स जो है वो पानी के डाल देने हैं, और उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक कर लेना है। आफ्टर दैट यूजिंग अ ड्रॉपर वी हैव टू ऐड द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ऑफ 10 ड्रॉप्स। उसमें बाद में हमें जो है वो दो ड्रॉप्स जो है वो कॉपर सल्फेट के डालने हैं, और 10 ड्रॉप जो है हमें कॉस्टिक सोडा, है ना, उस टेस्ट ट्यूब में डालनी। मतलब हमने क्या क्या ऐड किया है, जो कुछ आपने फूड आइटम लिया है वो फूड आइटम डालना है, उसको जो है वो अच्छे से पाउडर करना है, उसके बाद वाटर डालना है, वाटर के बाद हमें कॉपर सल्फेट डालना है, कितना, 2 बूंद, उसके बाद कॉस्टिक सोडा जो है ना, वो कितना डालना है, 10 ड्रॉप्स, एंड उस टेस्ट ट्यूब को हमें अच्छे से शेक करना है। और शेक करने के बाद क्या देखोगे आप देखोगे दैट टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट एंड इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ओके, अगर वो जो कुछ फूड आइटम आपने डाला है वो अगर वॉयलेट कलर का हो जाता है दैट मीन्स उसमें प्रोटीन नाम का जो है वो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। आपको उसके लिए आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर जो 10 है उस पर टेबल 2.2 दिया है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सब फूड आइटम्स, है ना, वो आपको जो है वो टेस्ट के बाद स्टार्च उसमें प्रेजेंट है, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्रेजेंट है या फैट प्रेजेंट है, वो जो है वो आपको दिया है और वो आपको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे
What do various nutrients do for our body? ये जो अभी हमने न्यूट्रिएंट्स देखे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट देखा, फैट देखा, प्रोटीन देखा, अभी हम मिनरल्स और विटामिन्स के बारे में भी देखेंगे कि वो हमारे बॉडी के लिए कौन सा today we are going to learn our second point. What do various nutrients do for our body? अभी तक जो हमने न्यूट्रिएंट्स देखे, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए क्या रोल प्ले करते हैं वो हमें देखना है। कौन से न्यूट्रिएंट्स हमने देखे? We learn about the carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and roughage and water also. वाटर एंड roughage जो है वो भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो हमारे न्यूट्रिशन में प्ले करते हैं। उसके बारे में हम आगे इंफॉर्मेशन लेने ही वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का जो काम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। The examples of carbohydrates are bajra, rice, wheat, sweet potato, sugarcane, papaya and so on. बहुत सारे examples हम carbohydrates के दे सकते हैं। Same as fats. Fats also give us energy. Fats भी हमें एनर्जी देने का ही काम करते हैं। बट कंपैरेटिवली अगर हम कार्बोहाइड्रेट से देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि सेम अमाउंट का अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और सेम अमाउंट का अगर हम फैट लेते हैं तो फैट हमें जो है वो ज़्यादा एनर्जी देता है। तो फिर फैट्स का काम क्या होता है? एनर्जी देने का। इसीलिए हम फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को दोनों को जो है वो एनर्जी गिविंग फूड जो है वो बोल सकते हैं। देन व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फैट? फैट्स के एग्जांपल्स आएंगे ड्राई फ्रूट्स, ऑयल, घी, मिल्क, बटर, चिकन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फैट्स। Now moving towards the next nutrient, proteins. Now what is the role of protein? Students, now you are in a growing age. So proteins are very much essential for your body. Because जैसे कोई भी बिल्डिंग बिना ब्रिक्स के जो है, बिना ईंट के नहीं बन सकती, वैसे हमारी बॉडी जो है वो बिना प्रोटीन्स के नहीं बन सकती। So प्रोटीन्स का क्या काम होता है? To डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी एंड टू रिपेयर आवर बॉडी। सपोज अगर हमें कभी कुछ लग जाता है तो उसको अच्छा करना, हमारे बॉडी को रिपेयर करना, और हमारे बॉडी के ग्रोथ में जो है वो प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट्स व्हाई प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज द बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स का क्या रोल होता है? विटामिन्स जो है वो हमारे लिए क्या करते हैं? हेल्प करते हैं टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिसीजेस। हमारे बॉडी के अगेंस्ट जो कुछ डिसीजेस होते हैं ना, उसको फाइट करने का काम जो है ये विटामिन्स करते हैं। मिनरल्स का क्या काम होता है फिर? मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। बहुत कम मात्रा में लगाई देता है ये, इसीलिए हमने इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में पहले ही डाला है, और ये हमारे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और हमारे बॉडी का गुड हेल्थ को मेंटेन करने में जो है ये हेल्प करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, जिसको हम रफेज भी कह सकते हैं। रफेज यानी कि तंतुमय पदार्थ, या फिर जिसे हम वसा कहेंगे, वसा नहीं सॉरी, उसे हम कहेंगे फाइबर्स, जो कि हमारे बॉडी के बाहर अनडाइजेस्टेड फूड निकालने के लिए हेल्प करते हैं। इट हेल्प अस टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और वाटर का क्या काम होता है? वाटर जो है हमारे जो कुछ हमने खाना खाया है उस खाने में से जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। वैसे ही वाटर का क्या काम होता है? हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने का, फॉर एग्जांपल यूरिन एंड वाटर। ये सारा कुछ जो है ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें हमेशा जो है वो हमेशा न्यूट्रिएंट से भरा हुआ खाना जो है वो खाना चाहिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस्ड डाइट। बच्चों, अभी हमने देखा कि कौन सी न्यूट्रिएंट का क्या काम होता है। फिर आप कहोगे कि मिस प्रोटीन ही हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट ही अच्छा है, या फिर फैट्स ही अच्छे हैं। सो ये ऐसा नहीं होता है। हमारे बॉडी के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक प्रॉपर अमाउंट में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दैट मीन्स जो कुछ दिन भर में हम खाना खाते हैं, सपोज यू आर ईटिंग योर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड वॉट एवर द एक्स्ट्रा स्टफ्स, है ना, दैट इज योर मील। वो आपका मील है, वो आपका डाइट है। वॉट एवर यू ईट इन अ डे, दैट इज योर डाइट, वो आपका डाइट है। बट
एक ऐसा डाइट, द डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन अ प्रॉपर अमाउंट with adequate amount of dietary fibers and roughage, that diet is called as the balanced diet. बैलेंस्ड डाइट मतलब ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए और साथ ही जो है हमें उसके साथ रफेज और वाटर की मात्रा भी सही चाहिए, ठीक है। और ये जो बैलेंस्ड डाइट है वो एजेस के हिसाब से और हमारे फिजिकल एक्टिविटीज के हिसाब से चेंज होता चला जाता है। सपोज घर में अगर छोटा बच्चा है तो उसका खाना अलग आएगा, ऑफिस में अगर कोई काम कर रहा है तो उसका खाना अलग आएगा, रेसलर जो है उसका खाना अलग आएगा। दैट मीन्स इट वैरीज डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल वर्क यू डू एंड डिपेंडिंग अपॉन योर एज। बैलेंस्ड डाइट के साथ साथ आपको कुछ अच्छी खाने की आदतें भी जो है आपको जो है उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको पहले धोना है, बाद में ही उसको काटना है। बहुत सारे फ्रूट्स जो है हम बिना पील करके खा सकते हैं, जैसे कि एप्पल है, यू कैन ईट विदाउट पीलिंग, आप उसकी स्किन निकालने के बगैर भी उसे खा सकते हैं, है ना, बिकॉज उसकी स्किन में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सपोज घर में अगर हमारे चपाती अगर बना रहे हैं, हम राइस अगर बना रहे हैं, तो उसके लिए उसे हमें पहले धोना पड़ता है। वी हैव टू वॉश द ग्रेन्स, बट रिपीटेडली अगर हम उसे वॉश कर रहे हैं तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या हो सकते हैं, इट में लॉस्ट। कुकिंग हमारे खाने को बहुत ज़्यादा जो है वो स्वादिष्ट बनाता है, इट मेक्स आवर फूड वेरी टेस्टी, बट अगर हम खाने को ओवर कुक अगर कर रहे हैं तो डैट में लॉस्ट इट्स न्यूट्रिएंट्स, तो उसमें के न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो सकते हैं। वैसे ही विटामिन सी जो होता है उसे अगर हम कुक करते हैं, अगर उसे हीट लगती है तो उसमें के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो गायब हो सकते हैं। इसके साथ ही कई बार ऐसा होता है कि बहुत से बच्चों को जंक फूड जो है वो अच्छा लगता है, सो दैट्स व्हाई दे आर ईटिंग द आउटसाइड फूड, जंक फूड, ज्यादा तला हुआ फैट युक्त खाना जो है वो खाते हैं। बट इफ यू आर ईटिंग टू मच फूड दैट इज रिच इन फैट्स, ओके, तो ऐसा खाने की वजह से वी कैन सफर फ्रॉम द कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, है ना, इस कंडीशन से जो है हम सफर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा हेल्दी और अच्छा घर का बना हुआ ही खाना हमें खाना है। नाउ मूविंग टुवर्ड द एंड ऑफ दिस लेसन। अभी इस लेसन का एंड पॉइंट जो है वो है डिफिशियंसी डिसीजेस। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डिफिशियंसी मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफिशियंसी। सपोज इफ अ पर्सन मे गेट द इनफ फूड टू ईट, सपोज किसी इंसान को अगर अच्छे से खाना मिल रहा है, बट सपोज कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट अगर उसे नहीं मिल रहा है, सपोज दैट पर्सन इज नॉट गेटिंग the particular nutrient in a right or in a proper way, and this is continue over a long period of time, then that person may suffer from the deficiency। और उस deficiency से जो कुछ disease उसे होता है, okay, the diseases that occur due to the lack of that nutrient over a longer period, that diseases are called as the deficiency diseases। suppose किसी इंसान को कोई एक nutrient अगर time to time प्रॉपर वे में नहीं मिला है तो उसकी वजह से जो कुछ डिसीजेस होते हैं उसे हम डिफिशियंसी डिसीजेस कहते हैं। सपोज किसी इंसान को विटामिन ए अगर नहीं मिला है तो उसकी वजह से उसे कौन सी डिफिशियंसी हो सकती है, लॉस ऑफ विजन। सपोज किसी इंसान को विटामिन ए नहीं मिला है तो उसकी वजह से दैट पर्सन में सफर फ्रॉम बेरी। विटामिन सी कॉजेस डिसीजेस लाइक स्कर्वी, विटामिन डी कॉजेस डिफिशियंसी लाइक रिकेट्स, कैल्शियम की वजह से जो है वो हमारे बोन और टीथ में जो है वो डीके हो सकता है, आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर जैसे डिसीजेस हो सकते हैं, या फिर आयरन की कमी की वजह से एनीमिया जैसी जो है वो हमारी डिसीजेस जो है वो हो सकती है। आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 16 पर जो है वो एक टेबल दिया है, उसमें ये डिफिशियंसी और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं वो आपको दिए हैं। इसके साथ ही मिनरल्स की कमी की वजह से भी बहुत सारे जो है हमें क्या होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स का इकट्ठा दिया हुआ जो है वो आपको चार्ट है। सो स्टूडेंट्स, वॉच दिस लेसन केयरफुली, ओके, थैंक यू।